स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की बात करते हैं। कक्षा 12 के अंदर हमारे पास बोर्ड ने लॉकडाउन के बाद रिवाइज टाइम टेबल जारी किया है, जिसमें मैथ का जो मैथ साइंस के स्टूडेंट थे उनका एक पेपर बच गया था और गणित का पेपर अपना शेष रहा था। तो उसकी परीक्षा बोर्ड ने तय की है कि 18 जून को ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार अपनी वापस पढ़ाई शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, जिससे कि अपन बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो आज स्टूडेंट्स बात करते हैं 12th क्लास के टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में, यानी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। जो अपने साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स जो फंक्शंस थे उन पे आधारित जो सवाल होते हैं उन पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इनसे आधारित सवाल बोर्ड में जो 80 नंबर का अपना मैथ का पेपर होता है उसमें 4 नंबर के सवाल आते हैं। इस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे? 4 नंबर के। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक की कुछ चर्चा करते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें इसको पूर्ण कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपनी 18 जून को पेपर हो, जब तक अपन लगभग कोर्स कंप्लीट कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि अपन बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो अपने इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको 12th क्लास में ये तो बात बनी रही है, अपन नेक्स्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करेंगे या बीटेक करेंगे तो उसके वीडियो भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। और ऑनलाइन क्लास में अपने आप देख सकते हो पहले चैनल पे जाके कि पूरी दूसरी क्लासों के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के भी वीडियो उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन के किस प्रकार के फंक्शन के सवाल आएंगे। तो अपने उन सवालों की बात करेंगे। तो देखो, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है, क्या निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी अपने को देखो फंक्शन दे रखे हैं, इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, ए, बी और सी। तो इनके अपने को मुख्य मान ज्ञात करने हैं कि भाई इनके मान क्या होते हैं। तो ए दे रखा है साइन इन्वर्स माइनस का 1/2, यानी इसका मुख्य मान क्या होगा। टेन इन्वर्स माइनस में √3, इसका मुख्य मान क्या होगा। सेक इन्वर्स √2, तो इसका मुख्य मान क्या होगा। तो हम इनकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले सवाल के लिए हम बात करते हैं, आंसर ए के लिए बात करेंगे। तो मान लेता हूँ, माना साइन इन्वर्स माइनस में 1/2 जो अपने को दे रखा है उसको मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है। तो थीटा है तो इसका मतलब हम इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा साइन की गुणा कर दी, या कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखो ये साइन इधर आएगा तो मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। अब चूंकि अपने को पता है साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य अंतराल क्या होता है, -π/2 से शुरू होता है साइन, और साइन इन्वर्स एक्स और π/2 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ तक वैल्यू होती है। इसका साइन इन्वर्स एक्स को अपन क्या लेते हैं, थीटा लिया हुआ है सपोज करो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, -π/2 से लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, यानी कि थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। अब अपने पास थीटा का मान साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ऋणात्मक दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ साइन थीटा ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे, इसलिए साइन थीटा बराबर -π/2। तो हमें पता है 1/2 किसका मान होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री का, यानी π/6 का होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन माइनस को बाहर निकालता है या अंदर ले जाता है, तो साइन माइनस का 2। तो इसका मतलब अपने पास थीटा का मान क्या आ गया, पहले को और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर माइनस का π/6 आ गया। स्टूडेंट्स, ये अपने पहले का आंसर हो गया। तो इस प्रकार का आंसर होता है, छोटा सा आंसर होता है। फिर देखो दूसरा लेते हैं, बी पार्ट। इसका बी पार्ट में अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, दे रखा है टेन इन्वर्स माइनस का √3। देखो एक बार देखो बी पार्ट,
तो बी पार्ट में वही हम इसी प्रकार करेंगे, माना टेन इनवर्स माइनस का रूट 3 बाई इक्वल टू थीटा। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर माइनस का रूट 3। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स का मुख्य अंतराल, तो मुख्य अंतराल क्या होगा, इसका भी देखो क्या होता है, -π/2 से इक्वल टू नहीं होता, क्योंकि π/2 पे टेन का मान अनंत हो जाता है, और अनंत अपने पास काउंटेबल नहीं होता, जिसको अपन गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो टेन का मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा लेते हैं, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो फिर देखो यहाँ पे चूंकि या परंतु यहाँ टेन थीटा किस में दे रखा है, क्या सर जी ऋणात्मक दे रखा है, तो ऋणात्मक दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस से होगा, -π/2 से थीटा का मान शुरू होगा और 0 पे ख़त्म हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए अब टेन थीटा बराबर माइनस का रूट 3, तो अपने पास क्या हो जाता है, रूट 3 किसका, -10 किसका होता है, 60 डिग्री का मान होता है π/3 का। स्टूडेंट किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो 10 भी क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है, तो हम लिखेंगे 10 माइनस का π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, पहले को और अंतिम को तुलना करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 10 माइनस का π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/3। तो ये भी इस बी पार्ट का सॉल्यूशन आंसर है, हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम देखते हैं सी पार्ट। जो सी पार्ट है, तो सी पार्ट क्या दे रखा है अपने को, देखो स्क्रीन पे सेक इनवर्स √2, तो सेक इनवर्स √2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स तो वही बात आ जाएगी, अपन माना सेक इनवर्स कितना दे रखा है, √2, इसको मान लेता हूँ थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √2। फिर लिखेंगे चूँकि अब सेक के लिए क्या होता है, सेक का मान दे रखा है, यहाँ पे चूँकि एक्स का मान आएगा वो 1 से या ज़्यादा हो, चूँकि यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, सेक के लिए या कोसेक के लिए एक्स का मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, एक से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, के लिए सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान, इनका मान क्या हो जाता है, मुख्य मान जो अपनी वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में जाएगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, सेक इनवर्स एक्स π/2 के बीच में होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से बड़ी वैल्यू होगी थीटा की, और π/2 के बराबर या π/2 से छोटी वैल्यू होगी, ये बराबर नहीं होगी स्टूडेंट ध्यान रखना, 0 से बड़ी वैल्यू और π/2 के बराबर या π/2 से छोटी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपन वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा बराबर √2 बराबर सेक π/4, सेक π/4 हुआ, तो फर्स्ट एंड लास्ट की अपन तुलना करेंगे, तो थीटा का मान क्या आ गया, क्या सर जी π/4 आ गया, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तीनों के मान आ गए, तो अतः ए, तो एक की दे रखा अपने को a% दिया हुआ था, देखो साइन इनवर्स -π/2 का मुख्य मान कितना आया है अपने पास, तो देखो पहले का आंसर कितना आया था स्टूडेंट्स, तो पहले का आंसर आया था अपने पास माइनस का π/6। बी का आंसर क्या आया, टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना आया,
क्या सर जी, माइनस का पाई/3 आया अपने पास। और सी का सेक इन्वर्स √2 का मुख्य मान कितना आया, पाई/4 आया। तो ये अपने इस प्रश्न का आंसर है होता है। स्टूडेंट इस प्रकार से अपने को सॉल्व करता है। तो अब देखो एक सवाल और लेता हूँ मैं इन्वर्स का। स्टूडेंट्स कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और बताओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं। किसी स्टूडेंट को यदि बाकायदा शर्म आती है कि भी मेरे को बाकी वाले क्या समझेंगे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको सबको ये वीडियो शेयर करो, जिससे कि उनको भी ये फ़ायदा पहुंच सके। इस लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई जो ब्रेक हुई है, ब्रेक मिला है पढ़ाई को, वो वापस पटरी पे आ जाए, बोर्ड में वो भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। अब देखो अपन इसमें नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल अपनी स्क्रीन पे दे रखा है, देखो। सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर पाई/4। ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो स्टूडेंट्स अपने सीधी सी बात है, LHS और RHS की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो LHS और RHS की बात करेंगे तो सबसे पहले जो अपने को LHS में दिया है वो लिखता हूँ मैं। LHS क्या हो जाता है, तो LHS की बात करेंगे तो LHS देखो किस प्रकार हो जाएगा, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। स्टूडेंट्स इस प्रकार हो गया। तो अपने पास देखो क्या फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन है, फॉर्मूले हैं, हम उनको यूज करेंगे। तो देखो वो फॉर्मूले क्या हो गया, तो मैं इसको 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो अपने पास क्या हो गया, tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99 या 99। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये अपने पास फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ देखो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ देखो कोष्टक में फॉर्मूले लिखता हूँ। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा तो वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस a.b। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले अपन याद रखेंगे। वहाँ बोर्ड में भी अपन कॉपी के साइड में ये लिखेंगे, तो इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो अच्छा देखता है कि स्टूडेंट को अच्छा ज्ञान है। तो हम देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स, यहाँ x का मान कितना है, 1/5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/5 1, 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से tan इनवर्स a माइनस b, तो देखो 1/70 माइनस 1/99 बटे 1 प्लस 1/70 गुणा 1/99। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। फिर हम इनको सोल्व करते हैं। तो 2 tan इनवर्स, ये कितने हो गए देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 2/5, यहाँ 25 में से 1 गया, 24/25। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। माइनस यहाँ से इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ से देखो 99, यहाँ 70, तो यहाँ हो जाएगा 29। इन दोनों का मल्टीपल होगा वो तो आ जाएगा बट्टे में प्लस रूट के 1, और ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा स्टूडेंट्स। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो अपन रफ में करेंगे। फिर देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 29/6931। स्टूडेंट्स देखो अब आगे चलते हैं हम।
तो ये 29 से कट रहा है और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ वापस देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हो जाएंगे देखो 10/12 1 माइनस यहाँ से 5/12 है तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 माइनस tan इनवर्स 1/239। स्टूडेंट्स फिर देखो अपनी इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आता है tan इनवर्स, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 120/119 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब वापस देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी वाला तो अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी वाला 120/119 माइनस 1/239 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239। स्टूडेंट किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये अपन रफ में सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाता है 28,561/28,561। तो अपने पास यह आंसर आ गया। देखो तो ये अपने पास क्या बन गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 जो अपना RHS है। तो हम क्या लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल 2 अच्छे लगे होंगे। यदि आपको इनमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट एक बार जो अपने नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पे वो एक बार सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो 12th की सीरीज़ आती है वो अपने पूर्ण रूप से देख सकें, जिससे बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें और आगे की। और एक बात और बता देता हूँ कि मॉर्निंग में अपने 10th क्लास की मैथ का वीडियो आएगा और शाम के टाइम रात को 8 या 9 बजे 12th क्लास का वीडियो जारी होगा। तो स्टूडेंट्स बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।